हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का जो वीडियो है गाइस वो क्या बोलूं, एक थिंकिंग बोल सकते हैं या एक कमेंट। अगेन मुझे बार बार एक कमेंट पढ़ने को मिल रहा है, और वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और फेसबुक पे तो इतना ज़्यादा नहीं है, इंस्टाग्राम पे और हमारा जो दूसरा चैनल है पीसफुल ऑटिज्म सिंगिंग, उस पर भी। और वो कमेंट आता है जनरली अर्नब के सॉन्ग के ऊपर गाइस, कि मैं जब भी अर्नब का कोई सॉन्ग अपलोड करती हूँ तो उसके टाइटल में हमेशा मैं मेंशन करती हूँ कि अर्नब एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। और समटाइम्स एक्चुअली ये पेरेंट्स का लव है गाइस। मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि आप लोग अर्नब को बहुत प्यार देते हो, दैट्स वाई आप लोग बोलते हो कि उसके साथ ऑटिज़म का टैग नहीं लगना चाहिए, वो ये डिज़र्व नहीं करता है। आई रेस्पेक्ट दैट गाइस। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिए। मुझे पता है कि आपके दिल में अर्नब के लिए प्यार है, दैट्स वाई आप ऐसा लिखते हो। बट यहाँ पे मैं अपनी थिंकिंग भी शेयर करना चाहती हूँ गाइस आप लोगों के साथ, बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग मुझे भी गलत ना समझें। सबसे पहली बात तो ये है गाइस कि ये हम हस्बैंड वाइफ का कलेक्टिव डिसीजन है। आपने देखा होगा जो पीसफुल ऑटिज्म सिंगिंग वाला जो चैनल है वो मेरे हस्बैंड हैंडल करते हैं, तो वो भी वहाँ पे आंसर करते हैं। हम दोनों ने ये चीज़ फील की है गाइस। मुझे लगता है गाइस कि पर्सनल मेरी थिंकिंग ये है कि जब भी कोई पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल होता है, या अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो हम लोग खुद को कभी भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, या मेरे पास ये नहीं था दैट्स वाई मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो अगर किसी आदमी को सक्सेसफुल होना है, या उसकी सक्सेस को आप इस तरह से जोड़कर मत देखिए कि उसमें कोई कमी थी गाइस। यहाँ पे एक मैसेज और बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि कल को गाइस अर्नब अगर बड़ा होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होती है, और उसको ये पता चलता है कि मैं एक ऑटिस्टिक बच्चा हूँ, तो आप क्या चाहोगे? पर्सनली आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या आप क्या चाहोगे कि अर्नब ये सोचे कि मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, मैं एक ऑटिस्टिक बच्चा हूँ, और जिसकी वजह से मेरी लैंग्वेज अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई है, या मैं अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ कि पीपल क्या बोल रहे हैं। बट मतलब आप क्या चाहते हो कि इस तरह की थिंकिंग से अर्नब अपने आप को डिमोटिवेट करे और अपना जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको वो लो करे, मतलब। और दूसरा पॉइंट ये भी है गाइस कि जैसा आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो वही आपके फेस पे दिखता है, और वही कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी मैसेज जाता है। तो अगर अर्नब खुद को लो फील करेगा, अपना मतलब लो कॉन्फिडेंट फील करेगा ऑटिज्म की वजह से, तो डेफिनेटली वो सोसाइटी के सामने भी वैसा ही रखेगा ऑटिज्म को। यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे ऑटिज्म को प्रमोट करने जैसी बिल्कुल बात नहीं है। ये एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पेरेंट्स की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, बच्चे की लाइफ भी बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ इस चीज़ को गाइस, बट मैं ऑटिज्म को एक डरावना वर्ड नहीं बनाना चाहती हूँ कि जिससे आदमी को जैसे ही शॉक लगता है ना कि ऑटिज्म, और वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है कि अब तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को सक्सेसफुल होना है तो वो ऑटिस्टिक है तब भी वो सक्सेसफुल होगा, अगर नॉर्मल है तब भी वो सक्सेसफुल होगा गाइस, मेरा मानना ये है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पता नहीं कुछ कमेंट पढ़े होंगे मेरे चैनल पे या इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा है, मतलब कॉलेज गोइंग ADHD या ऑटिस्टिक बच्चे भी कमेंट करते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि वो बच्चे बड़े होके कैसा कर रहे हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो लोग भी अपनी तकलीफ़ शेयर करते हैं। उनमें से एक कमेंट मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो उस बच्चे ने लिखा था कि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। तो वो अपनी स्टोरी भी शेयर कर रहा था कि मतलब मुझे अब जाके मुझे पता चल रहा है कि जो सिम्टम है मेरे, शायद वो उसने खुद रियलाइज़ किया होगा कि मुझ में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने बोला कि बचपन में मेरे पेरेंट्स इस बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते थे, आज के पेरेंट्स तो फिर भी अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेटेड हैं।
तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लोग सामने से अगर मुझसे कुछ पूछते हैं तो मुझे उसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है और मुझे आंसर करने में भी टाइम लग जाता है। तो तब तक लोग वेट नहीं करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। सम टाइम वो कुछ भी पागल बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वो सोचते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है और मतलब वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उन बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना डाउन होता है। तो यहाँ पे ये भी बात है कि ऑटिज़म को जितना हम लोग छुपाते रहेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो सोसाइटी में भी अगर अवेयरनेस नहीं है, वो लोग भी समझते नहीं हैं, तो आप सोचो उस बच्चे की जगह आप अपने बच्चे को रख के देखो कि वो जब ये चीज़ें फील करेगा तो आपको कैसा लगेगा गाइस। तो पर्सनल लेवल पर मैं तो हमेशा यही कोशिश करूंगी कि ऑटिज़म को इस तरह से दुनिया के सामने रखा जाए, जैसा बहुत ही फेमस लाइन है ऑटिज़म के बारे में कि डिफरेंट है बट लेस नहीं है। ये एक अलग सा वर्ड है लेकिन कमी इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें भी बच्चे अच्छे से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बस ऑटिज़म का वो जो दूसरा रूप है मैं उसको दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ गाइस। ये कभी नहीं, आप ये भी मत सोचो कि मैं ये बोलूँगी कि हाँ मतलब ऑटिज़म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये वो। मैं उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करती हूँ बिकॉज हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, आप लोग भी गुजर रहे हो। बट ये जस्ट ये जो ऑटिस्टिक चाइल्ड अर्नब के सॉन्ग टाइटल के साथ लगाना है, ये जस्ट एंड जस्ट ये शो करने के लिए है कि ऑटिज़म के साथ सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है गाइस। बहुत सारी होप होती हैं, ऑटिस्टिक बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही अगर हम लोग ये मान के चलें और अपने दिमाग में ये अगर हम लोग लिमिट बिठा लेते हैं गाइस, तो डेफिनेटली वही होता है जो हमारे दिमाग में चल रहा है। तो अगर कोई डेफिनेटली दूसरा पेरेंट अगर इस चीज़ को देखता है कि एक ऑटिस्टिक बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, आजकल तो बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे आपने देखा होगा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, कुछ भी है, इतना फेमस हो रहे हैं सिंगिंग में भी। तो फिर क्यों गाइस, क्यों छुपाएं हम लोग ये सब कुछ? तो मुझे तो बुरा नहीं लगता है और शायद आगे के सॉन्ग्स में भी मैं लिखती रहूँगी। तो आप लोग भी अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए गाइस और डेफिनेटली इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा गाइस। मैं समझती हूँ, मैं वंस अगेन फिर से बोल रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि आप अर्नब को बहुत प्यार करते हो, दैट्स वाई आप ऐसा लिखते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी फीलिंग शेयर करते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही है कि थोड़ा सा आप मेरे नज़रिए से सोचने की भी कोशिश करें और मुझे बताएं कि क्या मैं गलत सोच रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। एज ए मदर मुझे सही लगता है ये स्टेप उठाना और मुझे लगता है कि फ्यूचर में मतलब वैसे भी तो लोगों को पता चलेगा ही गाइस। तो उस टाइम पे लोग अर्नब को देखकर मतलब ऑटिज़म के बारे में उनकी क्या मतलब जो इमेज बनेगी, मैं बस उसको चेंज करना चाहती हूँ गाइस। बाकी छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है गाइस। जब चैनल खोल के पब्लिक के सामने हम लोगों ने, पूरे रिलेटिव के सामने हम लोग शो कर चुके हैं कि अर्नब का क्या प्रॉब्लम है, ब्रीफली समझा चुके हैं, तो उन चीज़ों से तो हम लोग कहीं ऊपर आ चुके हैं गाइस कि हाँ छुपाना है तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी ये टाइम पे हमारे सब रिलेटिव को सबको पता है, सब जिनके बच्चे ऑटिस्टिक नहीं हैं वो भी इस चैनल को देखते हैं और सब सपोर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है गाइस। और फिर से थैंक्स करती हूँ गाइस कि इतना ज़्यादा प्यार अर्नब को आप लोग देते हो। सच में जितना प्यार आपसे मिलता है उसको शायद ही किसी से मिलता होगा गाइस। काश वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाता कि उसको इतने सारे लोग यूट्यूब पे, कितने सारे लोग उसको प्यार करते हैं, तो सच में उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा दिन भी आए जब अर्नब खुद से इंटरेक्ट करे आप लोगों के साथ और वो रियलाइज़ करे कितने सारे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग us guys. Thank you.